हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे लास्ट क्लासेस के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है एज वी ऑल नो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपने बेटे लास्ट टू लास्ट क्लासेस के अंदर व्हाट इज एक्सक्रीशन किवें बनती है, ठीक है, कि एक्सक्रीट करना है बॉडी ने। फिर बेटे अपने किडनी की ओवरव्यू स्टडी किया, पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स। उस तो बाद अपने बेटे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी स्टडी किया एंड ब्लड सप्लाई टू किडनी स्टडी किया। वी हैड studied the blood supply to the kidney as well as internal structure of the kidney। कल की क्लास के अंदर अपने किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन स्टार्ट कर लिया। वी हैड स्टार्टेड विद द नेफ्रॉन के अंदर आपने की किया सीगा कि ਉਹਦੇ दो पार्ट्स ने। ਆਪਾਂ नेफ्रॉन ਨੂੰ दो रीजन्स ਦੇ अंदर डिवाइड करता ਸੀਗਾ। एक तो आपने डिवाइड किया सीगा ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਪੀਜੀਅਨ ਕਾਰਪਸਲ ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਕਾਰਪਸਲ ਦੇ अंदर, ठीक है। सेकंड आपने किया सीगा रीनल टिब्यूल। क्लियर। मैलपीजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल के दो हिस्से कहे सी आपने, ग्लोमेरुलस एंड सेकंड पार्ट च आपने क्या सीगा बोमैन्स कैप्सूल। अगर याद है सब लोग, याद होना चाहिए। यस, दो लेक्चर्स के अंदर अपना सेम वर्क ही चलिया सीगा, ठीक है। बोमैन्स कैप्सूल। नेक्स्ट है बेटे रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल की है बोमैन्स कैप्सूल दे बिल्कुल नीचे जो अपने को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिदे तीन पार्ट्स आप करके आए हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ओके, कल बेटे आपने कहा कि कप लाइक स्ट्रक्चर है जड़ी ओहो मेरे को ही है बोमैन्स कैप्सूल है। इहदे नीचे जिहड़ा कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। That is called as loop of Henle। Clear? This is Bowman's capsule। इधर नीचे अपने को एक ट्यूबुलर हिस्सा है। This is called as PCT। This is Bowman's capsule। इधर अंदर अपने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन आ रही है। आप कल डिस्कस किया सी, मैं दोबारा नहीं दसूंगी। अपने को की सीगा कल अपने कहा सीगा कि अयोर्टा तो आई रीनल आर्टरी बन गई, रीनल आर्टरी फर्दर ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। जेडी ट्यूब जो आर्टीरियोल हर नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रही है वो की है एफरेंट आर्टीरियोल। याद है ना कल की क्लास यही क्या सी। ये फर्दर डिवाइड हो गया इनटू कैपिलरी नेटवर्क। 50 जिन्नियां कैपिलरीज इथे नेटवर्क बनांदियां ने, जिस नेटवर्क नूं आपां कहने आ ग्लोमेरुलस। एदा पिछों दी एरिया वाइडन सीगा, इन्हें इथे फ्लूइड लूज किया एंड एदा एरिया शॉर्ट हो गया। दैट इज कॉल्ड एज इफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर। ए इफरेंट आर्टीरियोल आपने क्या सी फर्दर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज दे अंदर डिवाइड हो गया, जो कि लूप ऑफ हेनले दे कोल जाके वासा रेक्टा बन गई एंड बाकियां दे कोल ओ पेरीट्यूबुलर नेटवर्क है जिहड़ा ओ ब्लड सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन दिंदा होया एंड जो आयन्स रह गए सीगे उन्हां नूं लैके रीनल वेन दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
that will join to form the renal vein. Clear? ਹੁਣ अपने कोल की टर्म्स आईया, एक आया मेल्पीजियम कॉर्पसल, अपन को पता है ये दो हिस्से ने, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, फिर अपने कोल है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. डन. ओके. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਮੈਂਸ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਵਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਈ ਐਮ ਰਿਕਾਲਿੰਗ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, that is round about 50 capillaries ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ 50 कैपिलरीज ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਮ ਸੈਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਨੈਸਟਰੇ ਹੋਲ. ਕਲੀਅਰ? नीचे बोवेन कैप्सूल अपन ने क्या सी एक डो है, ਉਹਨੂੰ पंच किया, ਉਹਦੀਆਂ दो लेयर्स बन गया, एक ऊपर वाली लेयर बन गई, दिस वन विसरल लेयर जो ग्लोमेरुलस के नजदीक है, दिस वन इज कॉल्ड एज विसरल लेयर. which is made up of special type of the cells, squamous cells, जिनका का नाम है podocytes. Visceral layer that is made up of special cells called as podocytes. इस तरह के cells ने जेड़े इत्थे present होंदे ने. These are the type of the cells इस जगह ते present, जिन्हां दे अंदर की है slit pores present. इन्हां दे अंदर फेनेस्ट्रे है, बिल्कुल minute pores ने, इन्हां दे अंदर slit pores present. They have is the slit pores in them. Done. ਹੁਣ cells, ਇਹ ਵੀ cells ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ cells ਨੇ they will rest upon, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ cells ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ membrane ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ cells rest ਕਰਦੇ, epithelial cells. ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, I called you, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. ਸਪੋਜ਼ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬੋਇਡਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, that will make the basement membrane. Done. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ डायलिसिस चैम्बर क्रिएट हो गया. पहली मैम्ब्रेन मैं कल क्या 3 सीव्स रखती, एक चो ब्लड प्रैशर नाल आ रहा फुवारे की तरह नीचे आया, वो बेसमेंट मैम्ब्रेन नू क्रॉस किया, नीचे एवें दे सैल्स पे ने, उन्हां दे अंदर सैल, उन्हां दे अंदर वो लिक्विड एंटर हो गया. डन. तो मेरे को 3 लेयर्स ऑफ सैल्स ने. फर्स्ट लेयर इन्हां दोनों दे विचकार मेरे को है बेसमेंट मैम्ब्रेन, दिस लेयर जिहदे अंदर बिल्कुल माइन्यूट पोर्स ने. सेकेंड लेयर दैट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मैम्ब्रेन, और लिक्विड नू जान दिंदी है, ठीक है. एंड थर्ड आई हैव इज द सेल्स विद द स्लिट पोर्स, ठीक है. तो इत्थे 3 लेयर्स बन गई. एक समान नू फिल्टर करना है, वो एक लेयर चो जांदा है, दूसरी लेयर चो जांदा है, तीसरी लेयर चो, अंडर द प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेट. फिल्टरेट जो एक मैम्ब्रेन नू क्रॉस करके गया, पर क्योंकि वो प्रेशर नाल आ रहा सी तो 3 मैम्ब्रेन्स नू क्रॉस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेशन. एंड द फिल्टरेट जो बेसमेंट मैम्ब्रेन नू पास करके नीचे आया, जो अपने बोमेंस कैप्सूल नू पास करके नीचे आया, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा, प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेशन, एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर. क्लियर है बेटे? ओके. तो अपने को सेकंड दिस इज अबाउट द बोमेंस कैप्सूल. क्लियर? द बोमेंस कैप्सूल तो आप कल क्या सी नेफ्रॉन्स दो तरह के ने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जुक्सटामेडुलरी नेफ्रॉन्स. आई होप सबनो याद होगा. कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जिन्हां दा मेजर हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले दा स्मॉल पार्ट मर्ज करता है मेडुला के अंदर. क्लियर? जुक्सटामेडुलरी जिन्हां दा पीसीटी डीसीटी बोमेन कैप्सूल बाहर है, लेकिन लूप ऑफ हेनले डीप मेडुला के अंदर चला जाता है. क्लियर?
तो अपने को बेटे स्ट्रक्चर के अंदर की आ गया, बोमेन्स कैप्सूल है जिहड़ा एक डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है जिहदियां दो लेयर्स ने, एक इहदी विसरल लेयर है, दिस इज विसरल, एक इहदी पैराइटल लेयर है। क्लियर? जिहड़ी विसरल लेयर है दैट इज ओ ग्लोमेरुलस दे क्लोज कॉन्टैक्ट दे अंदर प्रेजेंट है, एंड अपने कोल की है सेकंड जिहड़ी दी पैराइटल लेयर है वो आउटसाइड ते प्रेजेंट है। क्लियर? तो दोनों लेयर्स चो जिहड़ी ग्लोमेरुलस दे क्लोज प्रेजेंट है उहदे अंदर स्पेशल काइंड ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ने जिन्हों आपां स्लिट पोर्स कहने आ, ते जो अपना ग्लोमेरुलस फॉर्म कर रहा है, ग्लोमेरुलस दे अंदर अपने कोल स्मॉल पोर्स ने कैपिलरीज दे अंदर जिन्हों आपां फिनेस्ट्रे कहने आ, ते दोनों दे विचकार अपने कोल की प्रेजेंट है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो अपने को जिहड़ा फिल्टर इथों दी क्रॉस करके जाऊगा दैट इज कॉल्ड एज द अल्ट्रा फिल्टर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेशन। हुण अपने को आ गया बेटे सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है? तो दैट इज द PCT, सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड PCT, पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं कल भी क्या सीगा पैरोक्सिमल क्यों? क्योंकि ये कोल है, पास, P स्टैंड्स फॉर पास, P स्टैंड्स फॉर पैरोक्सिमल, ऊपर वाला हिस्सा। ये ब्रॉड हुंदा है, ये भी ब्रॉड है, मतलब इन्हां दोनों का डायमीटर ज्यादा है, जबकि लूप ऑफ हेनली का डायमीटर है जिहड़ा ओह कंपैरेटिवली घट हुंदा है। ठीक है? उहदा रीजन आपां डिस्कस करते हैं। उहदा रीजन की है बेटे, क्योंकि देखो इन्हां ओह यूरिन फॉर्मेशन के अंदर भी होर ज्यादा क्लीयर हो जाऊगा। देखो इन्हां दोनों चेंबर्स ने की करना है, इन्हां दोनों चेंबर्स ने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन कॉज करना है। ठीक है? जिहड़ा यह चेंबर है ये की करता है, यह ब्लड चो वाटर नू रिमूव कर दिंदा है। ठीक है? जो ब्लड तो इत्थे जो ब्लड आया उहदे अंदर प्रैशर सीगा, हुण उहदे चो जो मैं वाटर रिमूव करता तो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाऊगा। ठीक है? जो आपां यूरिन फॉर्मेशन करांगे वो होर ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा कि यह थिन मैम्ब्रेन है जिहड़ी वो हुंदी है। क्लियर? ड्यू टू द क्योंकि ब्लड चो जिहड़ा अपना फिल्टर रेट है उहदे चो वाटर रिमूव हो जाऊगा, तो उन्होंने उन्ने की डायमीटर की जरूरत है। क्लियर? तो बेटे व्हाट वी हैव इज पैरोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये अपने कोल बोमेन कैप्सूल दी नेक तो स्टार्ट हुंदा है। इट इज हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। इहदे अंदर जिहड़े सेल्स प्रेजेंट ने कॉलमनर सेल्स विद द माइक्रोविलाई। कॉलमनर सेल्स मतलब अगेन इसी तरह के सेल्स ने, लंबे सेल्स ने, दे आर रेस्टिंग अपॉन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन जिन्हां दे ऊपर एवें दी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है? तो दीज आर द कॉलमनर सेल्स विद द माइक्रोविलाई ऑन दैम। इत्थे एवें दे सेल्स ने जिहड़े इन्हां दे ऊपर माइक्रोविलाई एवें दे सेल्स इत्थे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि माइक्रोविलाई दैट विल आपां इंटेस्टाइन च भी पढ़िया सी ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विल लाई that will increase the surface area for the absorption। देखो जो ब्लड इन्ने प्रेशर ना लाया तो ब्लड के अंदर की है, यूरिया है, वाटर है, उस तो इलावा ब्लड के अंदर आयन्स भी तो चले जाएंगे ना। बॉडी नू आयन्स वापस चाहिए, ग्लूकोज चला गया, बॉडी ने तो इन्ना औखा हो के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लूकोज क्रिएट किया सीगा, अगर वो ग्लूकोज बैक चला गया, यूरिन के अंदर चला गया तो बॉडी लिए तो प्रॉब्लमैटिक है। अगर तुसी डायबिटिक हो तो डिफरेंट मैटर है, बट अदरवाइज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बॉडी अपना सारा ग्लूकोज वापस ले लेंदी है। ठीक है? तो अगर ग्लूकोज समहाउ इथों दी पास हो गया तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के अंदर बॉडी वापस ले लेंदी है। तो दैट इज द माइक्रोविलाई आर द स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है? तो नेक्स्ट है बेटे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले एक हेयर पिन की तरह स्ट्रक्चर है। एक बार फेर देखते हैं बेटे, इतने मैं दोबारा फेर बनानी हाँ। तो अपने कोल देखो ਇਹਦਾ फर्स्ट पार्ट आप कल्ला पार्ट बनाया, बोमेन कैप्सूल तो नीचे आया, ये मेरा PCT है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स एट द नेक ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ਇਹਦੇ अंदर माइक्रोविलाई है जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन नु इंक्रीज करती है। सेकंड इससे ट्यूब्यूल द सेकंड पार्ट है जिहड़ा दैट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है? ये जिहड़ा यू है ये इनिशियली मोटा हुंदा है, नीचे आंदा आंदा ये पतला हुंदा जांदा है, जिवें ही DCT नु ज्वाइन करूगा ये इथों दी वापस ब्रॉड हो जाता है। ठीक है? इट विल ज्वाइन टू द DCT, ये वापस ब्रॉड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ हेनले। यू लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जिहड़ी। इहदा अपर पार्ट, इहदे दो पार्ट ने बेटे, दिस इज द डिसेंडिंग पोर्शन,
जो PCT ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ नीचे आ रहा है। दिस इज द मिडल पार्ट, दिस इज द असेंडिंग पार्ट जो ऊपर DCT ਨੂੰ ज्वाइन कर रहा है। जिथों भी ਉਹਨੇ PCT ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾर्ट मोटा ਸੀਗਾ, नीचे आया पतला हो गया। फिर ऊपर DCT ਨੂੰ ज्वाइन किया तो जिथों ਦੀ DCT ਨੂੰ ਉਹਨੇ ज्वाइन किया सी वो पार्ट ब्रॉड हो गया। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर समझ आऊगा भी एवें क्यों। ठीक है, कुछ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि ਉੱਥੇ ਉਹ वाटर ਦਾ रिमूवल करता है। तो लूप ऑफ हेनले की है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है बेटे जो कि रीनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। ਇਹਦੇ दो स्ट्रेट पैरेलल लिम्स ने, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब है, एक अपने को असेंडिंग लिम्ब है। जो डिसेंडिंग है वो PCT ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ आ रहा है, जो डिसेंडिंग है वो DCT ਨੂੰ ज्वाइन कर रहा है। क्लियर, तो जिथे वो छੱਡ के आ रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ज्वाइन कर रहा ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਮੋਟੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਮਨਰ सेल्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ these टाइप ऑफ द सेल्स, बट ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕੋਲਮਨਰ सेल्स ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ DCT, ਜਿੱਥੇ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਦਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DCT ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। DCT ਕਨਵੋਲੂਟਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ PCT ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ यूरिन ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ वेस्ट मटीरियल रह गया सीगा, मान लो इस जगह ते वो फिल्टर नहीं कर पाया, कोई एवें दा आयन रह गया, तो इस जगह ते बॉडी उन्हां आयन्स नू वापस ले लैंदी है। ठीक है बेटे, तो दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो DCT है जिहड़ा अपने कोल दैट इज ग्रेटली ट्विस्टेड एंड लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, बट ए PCT दे कंपैरिजन दे अंदर रिलेटिवली स्ट्रेट पार्ट हुंदा है। इहदा लास्ट पार्ट है जिहड़ा ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਟਿਬਿਊਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਟਿਬਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, what we have is the ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਟਿਬਿਊਲ। ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਟਿਬਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 6 7 8 ਨੇਫਰॉन्स ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਕਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਫਰॉन, दिस इज द नेफ्रॉन, दिस इज द नेफ्रॉन, ये सारे एक कॉमन डक्ट दे अंदर अपना यूरिन है जिहड़ा ओनू पोर कर रहे ने। दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो PCT जो लीव करता है तो दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट ਨੂੰ अगर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇਫਰॉन है वो भी ज्वाइन कर सकता है, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੇਫਰॉन है वो भी ਇਹਨੂੰ ज्वाइन कर ਲੈਂਦਾ। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट इज ए कॉमन डक्ट ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨੇਫਰॉन्स ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ यूरिन पोर कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ कलेक्टिंग डक्ट मेडुला पार्ट ਦੇ ਅੰਦਰ खुलती है। मेडुला तो वो माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स, फिर पेल्विस के अंदर जाके खुलती है। पेल्विस फिर यूरेटर के अंदर वो यूरिन पोर कर दिंदा है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो अपने को की आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है जिहड़ा ओहो किदे अंदर खुलदा है, कलेक्टिंग डक्ट दे अंदर जाके खुलदा है। द सेल्स फॉर्मिंग द वॉल ऑफ द DCT आर सिमिलर टू दोज इन द PCT, यानी कि इन्हां दे ऊपर भी माइक्रोविलाई है जिहड़ी वो प्रेजेंट हुंदी है। तो DCT एक स्पेशल टाइप का सेंसिटिव रीजन है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशंस तो बनया होया है। ठीक है, तो यह अपने कोल की है बेसिकली ये सारा पार्ट है जिहड़ा एक ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट नू रेगुलेट करन लई हुंदा है। ठीक है, तो अपने कोल कलेक्टिंग डक्ट्स की हो गए जो कि सेवरल नेफ्रॉन्स दी सिक्रीशंस नू कलेक्ट करते हैं। तो एक कॉमन डक्ट जिन्हों डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं जो कि रीनल पिरामिड के अंदर जाके खुलती है, फिर फाइनली इनटू द माइनर कैलेक्स एंड माइनर कैलेक्स टू मेजर कैलेक्स जाके खुलती है। तो वो सारे यूरिन नू पेल्विस के अंदर पोर कर देती है। क्लियर, इत्थे बेटे बेलिनाई की हो गया, ये मेरी कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमनली जाके किथे पेल्विस के अंदर एक बेलिनाई कॉमन डक्ट बन जाती है। जो कॉमन डक्ट देखो इत्थे कई सारी डक्ट्स ने मिलके कलेक्टिंग डक्ट बनाया, ये सारी जाके एक जगह पे ओपन होगी जिन्हों डक्ट ऑफ बेलिनाई कहा। बेलिनाई अपने को माइनर कैलेक्स च ओपन हुई, माइनर कैलेक्स मेजर कैलेक्स के अंदर, फिर वो सारा पेल्विस के अंदर, पेल्विस है जिहड़ी वो यूरेटर नू ज्वाइन करती है। एम आई ओके? ठीक है, हुण अपने कोल है बेटे द मेजर पार्ट। ठीक है, ये अंदर बेटे एक दो टर्म्स ने, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है वो मैं तुहानू नैक्सट क्लास के अंदर कराऊंगी।
कि वो की हुंदा है। क्लियर? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है, तो अपने को DCT हैज अ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, यही आप नैक्सट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे। हुण अपने को है बेटे यूरिन फॉर्मेशन, यही डायग्राम आप दोबारा बनानी है। यूरिन फॉर्मेशन very important article according to 5 marks question। mechanism of urine formation कि urine है जिहड़ा वो किवें फॉर्म होगा। हुण आपां नूं नेफ्रॉन क्लीयर हो गया। अपने को कितने क्वेश्चंस हो गए 5 मार्क्स के। देखो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, main structure of human excretory system, nephron, and now is the human urine formation। ठीक है बेटे, तो अपने को 3 to 4 questions ने जेडे वो हुण तक बन चुके ने। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन दे 3 स्टेप्स होंगे हैं बेटे बॉडी के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप हुंदा है अपने कोल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप हुंदा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर? Again I am making a nephron. This is afferent arteriole divided into 50 capillaries joining to form efferent arteriole। ठीक है, नेक्स्ट इधर नेक तो की स्टार्ट हो गया अपने को ब्रॉडर पार्ट पीसीटी आया into the loop of Henle, and then I have is the DCT which joins to form the collecting duct। ठीक है, ठीक है ना। व्हाट आई हैव ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰੀਟਿਬੂਲਰ कैपिलरीज ने। ठीक है, वो अब मैं ਇੱਥੇ आई एम मेकिंग हियर कि ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰੀਟਿਬੂਲਰ कैपिलरीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ बोर्ड ਦੇ ਉੱਪਰ समझ नहीं आना बेटे या ਤਾਂ ठीक है लाइक दिस इज द ਪੈਰੀਟਿਬੂਲਰ कैपिलरीज। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ब्लड सर्कुलेशन है ਜਿਹੜੀ ਉਹ जा रही है। एम आई ओके? ਹੁਣ फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे को इत्थे फिनेस्ट्रे प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट ने। ब्लड पिछों दी पूरे प्रेशर नाल आया रेनल आर्टरी दे अंदर, क्योंकि वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। ओदे अंदर की है प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। एक छोट देखो एक ट्यूब है, ओदे अंदर छोटे छोटे होल्स ने, पानी पूरे प्रेशर नाल आ रहा है तो फाउंटेन की तरह रिलीज होगा। बिल्कुल बहुत जोर दे नाल पानी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? दैट इज ब्लड प्लाज्मा। मतलब ਉਹਦੇ अंदर की चीज़ां ने? ਉਹਦੇ अंदर यूरिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, आयंस है, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्योंकि उन्होंने आयंस चो यही चीज़ां, उन्होंने होल्स चो ये चीज़ां निकल सकदियां सीगियां, ये निकल गई। ठीक है, ये निकल गई। आयंस कई सारे तरह के निकल गए। उस तो बाद उन्हें सैकेंड बैड नू क्रॉस किया, बेसमेंट मैम्ब्रेन। थर्ड ते मेरे को पोडोसाइट्स ने जेडे ओहो प्रेजेंट सी। पोडोसाइट्स के अंदर बड़े बड़े होल सीगे, उन्होंने उन्होंने स्लिट पोर्स चों इन्हां नू जान दिता। दैट क्योंकि 3 मैम्ब्रेन्स नू क्रॉस करके पूरे प्रेशर दे नाल एक चीज नीचे जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, आप बोमेन्स कैप्सूल च भी क्लियर कर लिया सी, दैट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखो यूरिया फॉर्मेशन, यूरिन है जिहड़ा वो बन यूरिया फॉर्मेशन, यूरिन दे अंदर यूरिया फॉर्मेशन आपां क्लास 1 दे अंदर भी डिस्कस किया सीगा ना कि अपने लिवर दे कोल जो भी एक्स्ट्रा सबस्टेंसेस गए, अमीनो एसिड, फैट्स, ठीक है, लिवर उन्होंने ब्रेक कर लेंदा है। लिवर उन्होंने जो सी यूज कर लिया, एच यूज कर लिया, ओ भी यूज कर लिया, ग्लूकोज बना लेंदा है। जिहड़ा बच गया
NH2 बच गया, लिवर इनू बाहर कड्ढण दी सोचदा है, यूरिया बना दिंदा इन द यूरिया साइकिल। और यूरिया कित्थे आ गया, वो ब्लड दे अंदर आ गया, हुण वो यूरिया बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, तो 3 स्पेशल टाइप ऑफ द लेयर्स ऑफ द सेल्स ने जो की करदियां ने ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेशन एंड glomerular filtration. The first step in the urine formation is glomerular filtration. ठीक है, तो अपने ब्लड चो, अपनी बॉडी चो राउंड अबाउट 125 ml पर मिनट फिल्टरेट है जड़ा वो जांदा है, एंड 180 लीटर पर डे। पर इन्ना यूरिन थोड़ी ना फॉर्म करते हैं। देखो बॉडी दे कोल एक स्पेशल फिनोमिनन है कि इन्ना सारा पानी ब्लड ने कढ़ता पूरे दिन च, पर बॉडी इस सारे चों सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन है जेड़ा वो फॉर्म करती है। बॉडी फॉर्म्स ओनली 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ द यूरिन पर डे, यानी कि वो बाकी सारे दा सारा वाटर इन्ना ट्यूब्स चों बॉडी नू रिटर्न कर देंगे। एक बार आ गया, हुण जिहड़ा इन्ना सारा पानी आया उहदे अंदर किन्ने आयन्स आए होणगे, वो सारे आयन्स बॉडी वापस लैंदी है। किडनी कहती है कि मेरी बॉडी नू रिक्वायर्ड है, दैट इज वाई किडनी इज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। क्लियर है बेटे, तो अपने को ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन की हो गया, वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੂਇਡ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 60 mm ऑफ Hg है। ठीक है, बुक्स के अंदर समहाउ 75 mm ऑफ Hg भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 60 to 75 mm ऑफ Hg है जेड़ा वी आर कंसिडरिंग दैट। क्लियर, 60 to 75 mm ऑफ Hg वी आर कंसिडरिंग। तो अपने को कंसिडर इट 60 to 75। क्लियर, आई एम कंसिडरिंग दिस टर्म, या तुसी आप इत्थे 75 लिख लेंगे, 75 है। हुण सैकेंड अपने को जो इत्थे ऑलरेडी लिक्विड प्रेजेंट है वो इनू अपोज करदा है, भरिया होया ग्लास है, वो कहंदा मैं नहीं आन दिंदा। क्लियर, सैकेंड ब्लड दे अंदर प्रोटीन्स ने वो कहंदे भी साडा इन्ना पानी अंदर ना जाए, ओनू खिंचण दी कोशिश करदे पानी नू। उरे भी तो दो फोर्सेस लग रही ने पानी नू बाहर निकालण लई, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਊ ਟੂ ਵਾਟਰ, that is 20 mm of Hg, and the pressure due to proteins is 30 mm of Hg। टोटल कितना हो गया इस डायरेक्शन चो ऊपर तक कर ले 50। ता what we are doing is 75 minus 50, फिर भी तो ऊपर वाला प्रेशर ही ज्यादा होया, ऊपर भी धक्का लगता है वो नीचे आ जाता। यस, तो what I have is 25 mm of Hg प्रेशर, फिर भी ऊपर वाले दा ही ज्यादा है, वो ब्लड नीचे नू धक्या जाता है। दैट प्रेशर exerted by the filtrate is called as glomerular filtration rate। this is glomerular filtration rate कि किन्ने प्रेशर दे नाल ब्लड चो प्लाज्मा है जेड़ा वो नीचे निकल के आ गया। क्लियर है बेटे, हुन इस अल्ट्रा फिल्टरेट दे अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्रेटिनिन, कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड, मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, एंड जेड़ा ब्लड है वो अंदर की रह गया, सेल्स रह गए एंड प्रोटीन्स रह गए। क्लियर, हुन देखो ब्लड दे अंदर टोटल 55% है जेड़ा दैट इज प्लाज्मा, एंड फॉर अपने को रिमेनिंग अमाउंट इज जेड़ा 45 रह गया दैट इज द कॉर्पसल और सेल्स प्रेजेंट।
ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪੀਸੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼, ions, some of the amino acids, urea, uric acid, and maximum plenty amount of the water. ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ PCT ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that will move to the first part of the renal tubule for the tubular reabsorption. That will move for the tubular reabsorption. ठीक है, tubular reabsorption है ਜਿਹੜਾ, and rubbing this, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ tubular reabsorption ਦੇ ਲਈ tubes ਬਣਾਵਾਂਗੇ, so that will make you more clear. ठीक है बेटे, ਤਾਂ now ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ glomerular, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ tubular reabsorption ਲਈ tubes ਬਣਾ ਲਿਆ। क्लियर। ਹੁਣ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਪੈਰੀ ट्यूबुलर ट्यूब जा रही ने, पैरी ट्यूबुलर ब्रांचेस ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल जा रही ने, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ऑस्मोसिस, है ना। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, what I have is the active transportation। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਜ਼ ATPs ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੈਸਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ATP ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਬਣਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सीगा, अपन कैसे बॉडी विल यूज इट्स ATP, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है चाहे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बन रहा, बॉडी कहती है मैं अपने आयंस नहीं दूंगी, किडनी कहती है मैं बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का कंटेंट है जिहड़ा उन्होंने मेनटेन करना है, तो बॉडी विल यूज इट्स ATP एक्टिवली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाल बॉडी किडनी PCT ਦੇ ਥਰੂ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ कैपिलरीज ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ ਰਿਟਰਨ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਹਾਰਮੋਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਆਇਨਸ, ਮਚ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਯੂਰੀਆ that will be expelled out। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਗਲੂਕੋਜ਼, much of the water, कुछ मेरे को यूरिया भी बाहर आ जाता धक्के दे नाल ही, some amount of यूरिया, पर बॉडी उन्हें छड़दी नहीं हैगी, आगे जाके फिर एब्जॉर्ब कर लेंदी है। आयंस, बॉडी दे हार्मोन्स, एंजाइम्स, whatever, vitamins, they will come back to the body, that is called as tubular रीएब्जॉर्प्शन कि ट्यूब्स ने मटीरियल ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੀਐਬਜ਼ॉर्ब ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਕਨਵੋਲੂਟਡ ਟਿਬਿਊਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, PCT well adapted for reabsorption of the materials from the filtrate, that they have abundant of mitochondria and they bear the microvilli on their free surface। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆਜ਼ ਪਾਵਰ ਦੇਣਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਡੀ ATP ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ATP ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਵਿਲਾਈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ, ਮਚ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ that will come back from the kidney। clear है बेटे, तो अपने को ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयंस, they are reabsorbed by the active transportation, chloride ions, they are reabsorbed by the passive transportation, and active uptake of the ions reduces the concentration of the filtrate। ठीक है, तो that is equivalent to the amount of the water passes into the peritubular capillaries by the osmosis। clear है बेटे, तो इस जगह ते some of the urea भी absorb हो जाता। हुण इत्थे एक एक्सेप्शन है, कुछ लोगों ਨੂੰ डायबिटीज मेलाइटस नाम की डिजीज होंगी है जिन्होंने आप शुगर कह दें अपनी कॉमन लैंगुएज के अंदर,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਿਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮੈਲਾਈਟਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਨਸ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਪੈਰੀਟਿਬੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ कैपिलरी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, what we have is, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਊਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਨਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਰੋ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that will be narrower as compared to the PCT, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਹੁਤ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਰੋ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ that is permeable to the water, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ what I have is, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਵਾਟਰ है ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो गया एंड इस जगह ते सोल्यूशन विल बिकम हाइपरटोनिक। ਉਹ ਕਿਹੜਾ सोल्यूशन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ salts ਦਾ concentration हाई ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्लियर? ਤਾਂ what will be there in the loop of Henle, the first wide part of descending limb is impermeable to ions, urea and water। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੇਅਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਫਿਲਟਰੇਟ from the PCT to the narrow region। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਊਬ ਨੈਰੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। that part is freely permeable to water। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो that is उस जगह तो freely permeable to water। The interstitial fluid around it has a high osmotic pressure due to a high concentration of sodium chloride and urea in it। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਤੇ NaCl ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਲਿੰਬ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਰੀਟਿਊਬੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ NaCl ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। PCT ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PCT ਤੋਂ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਕੋਲ ਆਏ, PCT ਨੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਟੋਨਿਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਰਮੀਏਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ 180 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਲੂਪ ਆਫ ਹੈਨਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਾਈਪਰਟੋਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ NaCl ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਡਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, DCT ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ।
DCT है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਊਬੂਲਰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ NH4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो अपने को अमोनिया का अगर कोई पार्ट रह गया तो अपने को पोटेशियम के कोई आयन्स रह गए तो दे विल मूव इनसाइड। बॉडी इस जगह तो भी वाटर नू रिमूव करती है। DCT भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर नू रिमूव कर दिंदा है भी, अगर कुछ एक्स्ट्रा रह गया तो टेक योर वाटर बॉडी नू कहंदा है। ठीक है, उस तो बाद है बेटे कलैक्टिंग डक्ट्स तक जान तक भी सोडियम आयन्स ते वाटर दे ऊपर चेक लगता रहता है कि सोडियम ते वाटर है जिहड़ा अगर वो बाहर रह गया जान लई तो वो भी बाहर चला जाए। ठीक है बेटे, तो अपने कोल देखो बॉडी कितना कुछ करती है, कितना किडनी नू एफर्ट करना पैंदा है ताकि ਉਹਦੇ अंदरों दी ਜਿਹੜੇ आयन्स ने, ਜਿਹੜੇ सबसटेंसेस ने ਉਹਦੇ अंदर एब्जॉर्ब हो जान। ठीक है, तो अपने कोल बेटे DCT दे अंदर की होया, DCT यानी कि वी हैव इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो अपने कोल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल दे कोल आए तो अपने कोल जेडे आयन्स ने वापस ਉਹਦੇ अंदर होर ज़्यादा ऐड ऑन हो गए। ठीक है, तो अपने कोल DCT ने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाया तो अपने कोल कलेक्टिंग डक्ट दे अंदर एंटर हो गया। नाउ दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द यूरिन। ठीक है, तो वो अपने कोल की है, यूरिन है। क्लियर है बेटे, हुण अपने कोल इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स रह गया। ADH की हुंदा है, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक एल्डोस्टेरॉन। तो ये बेटे थोड़ा यूरिन फॉर्मेशन का फ्लो है अपने कोल, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਫॉर्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ ਸੰਡੇਜ਼ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो कल टेस्ट होगा, उस तो बाद रिमेनिंग पार्ट है जिहड़ा वो आपां संडे नूं डिस्कस करांगे। हार्मोनल इन्फ्लुएंस वाला जिहड़ा पोर्शन है बेटे कि किवें किवें बॉडी दे अंदर जिहड़ा वाटर है उन्होंने बॉडी कंट्रोल करती है जदों बॉडी दे कोल पानी की कमी हुंदी है या पानी का ज़्यादा अमाउंट हुंदा है, उदों किडनी हाउ दैट इज़ वर्किंग इनसाइड द बॉडी। ठीक है, फिलहाल यूरिन फॉर्मेशन तक करो, हजे यूरिन फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट है जिहड़ा हार्मोनल पार्ट, ये आप नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे, अदरवाइज द क्लास विल बी सो लॉन्ग। ठीक है, तो इत्थों तक कर लो। ADH का रोल, एल्डोस्टेरॉन का रोल वो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे, दैट इज द रोल ऑफ द हार्मोन्स ऑन द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।